अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इंतज़ार है नए चीफ जस्टिस का। पार्लिमानी कमेटी 26वीं आईनी तरमीम के ऐन मुताबिक तश्कील दी जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम दे दिए हैं और अब दीगर जमातों की तरफ से नाम मौसूल होने के बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी जल्द होने की तवक्को है और कल तक नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाएगा और ये इंतखाब होगा 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों में से, और वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी। मगर इससे पहले चीफ जस्टिस का नाम सामने आए, वकला तंजीमों की तरफ से फौरी तौर पे एहतजाज की कॉल दी जा रही है, तैयारी की जा रही है। और आज भी कुछ वकला तंजीमों के नुमाइंदों का एक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुआ और वहाँ पे भी एक आइंदा की हिकमत अमली तय की गई है। और इस एहतजाज का जो महवर होगा, जो एहतजाज अब होने जा रहा है, वो है चीफ जस्टिस की नामजदगी। जी हाँ, और मुतालबा यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उन्हीं को या तो पार्लिमानी कमेटी नामजद करेगी, नहीं तो फिर एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, सीनियर लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई और वकला को तो एहतजाज करने का मौका भी ना मिला, तो क्या आप लोग तवक्को कर रहे थे ये सब कुछ आनन फानन हो जाएगा और आप वो जो कहते हैं ना कि हाथ मलते रह जाएंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो कुछ नजर तो आ रहा था जिस तरह से ये मामला चल रहे थे, लेकिन ये जो इन्होंने रातों रात बिठा के, सारी रात बिठा के पार्लियामेंट में, और जिस तरह से इन्होंने बुलडोज की है, जिस तरह से जो उठाए हुए मेंबरान दूसरी पार्टीज के, उनको इस्तेमाल करके पेपर थिन मेजॉरिटी से ये पास की है, ये सारा अमल ही ऐसा है जो कि बिल्कुल काबिले मजम्मत है। और हम समझते हैं कि इस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो किसी तौर पर भी वैलिड नहीं हो सकती। आपको हामिद खान साहब, इस अमेंडमेंट के कौन से बड़ी शिकों पे एतराज़ है जो आप समझते हैं इस आइन के लिए और पाकिस्तान की अदलिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है? एक तो यही कि चीफ जस्टिस की तकर्री पर एक बात कंसेंसस हो गया था और आईनी तरमीम हो गई थी कि आइंदा से कोई चॉइस का मामला नहीं होगा, बल्कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही बना दिया जाएगा खुद ब खुद। इससे ये था, बड़े अरसे से माहौल बड़ा ठीक था, सबको पता था कि अब इस रिटायरमेंट पे फलां चीफ जस्टिस होगा, उसके बाद फलां होगा फलां। ये चीज इंडिया में बहुत सालों से, तकरीबन 50 साल के लगभग से ये चल रही है और बड़ी पीसफुली चल रही है। वहाँ कोई आपस में झगड़े या इस किस्म के मामला नहीं होते। और यही वकला का भी, और बहुत सी जो सेंसिबल पार्टी थे, उसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी थी जिसने 18वीं तरमीम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उससे मसला हल हो गया था। इसको नए सिरे से खोला गया है। इसका मकसद सिर्फ है अदलिया के अंदर मुखालफतें आपस में, उनको आपस में तकसीम करने की कोशिश, उनको कमजोर करने की कोशिश, ये सारी वो चीज है जो पहले भी होती रही है। 2 मौकों पर इसका बेपनाह नुकसान हुआ है। बहरहाल हम इसको नहीं तस्लीम करते। हम नहीं समझते चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट में कोई भी कमेटी हो, बल्कि एक खुदकार अमल होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ताकि किसी की चॉइस या किसी की पॉलिटिकल मफाद का मसला ना इसमें आए। तो हम तो यही कहेंगे कि हम नहीं कबूल करेंगे किसी ऐसे जज को, ऐसी जस्टिस जो सीनियर मोस्ट ना हो। तो हामिद खान साहब, बतौर पीटीआई रहनुमा, आप नहीं चाहेंगे कि जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें पीटीआई के नुमाइंदे शरीक हों? देखिए, ये पीटीआई का जो है वो इस मामले में लाया अमल होगा। मैं तो वकला की सोच के हवाले से बात कर रहा था कि हम इस पर बड़े वाज़ेह हैं बतौर वकला के कि हमें जो है वो कबूल नहीं होगा। मगर हामिद खान साहब, ये बहुत बड़ा एक तजाद है। बहुत से सीनियर वकला जो सियासी जमातों से भी वाबस्तगी रखते हैं और वकला के नुमाइंदे भी हैं, लीडरान भी हैं,
जब वक्त पड़ता है तो वो सियासी जमातों के सामने उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब वक्त पड़ता है तो वो अचानक वकला की नुमाइंदगी शुरू कर देते हैं और कहते हैं पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर वो पार्टी आपके वकला के मफादात के मुताबिक काम नहीं कर रही तो या तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए या फिर वकला की सियासत? मैं समझता हूं कि जहां ऐसी सूरत हाल हो वहां पर चॉइस करनी चाहिए। जहां पार्टी का और वकला का एक ही मौक़िफ़ हो तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे फारूक एच नायक एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एक कानूनी सरबराह हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है बार कौंसिल, 2 लाख से ज़ायद वकला हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं। उनसे हमने कुछ ऐसा ही सवाल किया था कि फारूक एच नायक साहब, आज तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े जयाले हैं, नुमाइंदे हैं, और आप जो हैं अब वकला की बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आप खुद को क्या समझते हैं? और यही फारूक एच नायक जो हैं अब इनको नामजद कर दिया गया है चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पहले हम सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। सर, आप ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से मायूस हुए हैं कि उन्होंने वकला से एतमाद में नहीं लिया वकला को? मैं अपनी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत पर बिल्कुल एतमाद करता हूँ, एंड आई एम फुल्ली विद देम। लेकिन फिर आपने तजवीज़ क्यों दी है? अगर उसमें तब्दीली नहीं ज़रूरत थी तो किस किस्म का एतमाद है आपका? पीपल्स मसबदा गवर्नमेंट का था, पीपल्स पार्टी का। के लीडर हैं या पीपल्स पार्टी के? मैं दोनों का हूँ। आप वकला के लीडर हैं या पीपल्स पार्टी के? मेरा आखिरी सवाल था, और उन्होंने ये कहा मैं दोनों का लीडर हूँ। आपको नज़र आ रहा है कुछ मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एक तरफ वाइस चेयरमैन बार कौंसिल जो हैं वो वकला की नुमाइंदगी करते हुए तजावीज़ जो हैं देते हैं आइनी तरमीम के हवाले से, और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं और सेनेटर अभी हैं, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। तो क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस तरह के अहम ओहदों पे यूँ वकला की भी नुमाइंदगी और फिर सियासी जमात की भी नुमाइंदगी मुज़ाकरात के लिए, और फिर चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आपके ख्याल में ऐसी पार्लिमानी कमेटी में वकला को होना चाहिए जिन्होंने उसी चीफ जस्टिस के सामने करोड़ों रुपए फीस लेके पेश होना होता है अपने क्लाइंट्स के मुकदमात लेकर? देखिए, असूली तौर पे तो इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि एक लार्जर जो है पार्टी, एक लार्जर एक कमेटी या काउंसिल की नुमाइंदगी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसमें वजाहत ये होनी चाहिए कि आप किन असूलों पर इस फ्राइज को अंजाम देंगे। जहां पर कंफ्यूजन होता है कि हाँ आप पार्टी की भी लीडरशिप करते हैं और उसमें डीपली उनके स्पोक्स पर्सन भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप वकला की नुमाइंदगी के भी एक अपने आप को कहते हैं, तो उससे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत इम्कान बढ़ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्कान बढ़ जाता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे एक वकील जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल का, क्या वो किसी सियासी जमात की बाकायदा नुमाइंदगी कर सकता है ऐसे मुज़ाकराती अमल में? मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन में कोई इस किस्म की कमेटी नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में बड़े वादे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि जुडिशरी का सरबराह होता है, उसको किसी का मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए, किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फॉर दैट मैटर किसी भी खास अदारे का। तो वो गलत बात है। जैसे जुडिशियल कमीशन है वो एक और बात है, जैसे इनिशियल रिक्रूटमेंट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भेजता के लिए डिस्ट्रैक्शन करता है, वो एक और चीज है, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल गलत है। अच्छा अहमद खान साहब, आपको नहीं लगता कि वकला ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, सियासी जमातों पर भी कब्जा है, अदालतों में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हुकूमतों में वजीर भी बने हुए हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, और दूसरी तरफ वकला के ओहदेदार भी बने हुए हैं, वकला के नुमाइंदे भी बने हुए हैं। तो ये, और ख़ास तौर पे पीटीआई जैसी सियासी जमात जिसमें ज़्यादातर सियासतदान जब अंडरग्राउंड थे, तो उन तमाम अहम ओहदों पे पीटीआई के वकला ने ही कब्जा कर रखा था। यूँ लग रहा था कि पीटीआई तो एक बार कौंसिल बन गई है। तो आपको नहीं लग रहा कि वकला को अपनी हदूद क़यूद अब जो है उनका तयन करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वकीलों का पूरा राइट है कि सियासत करें और हमेशा से करते आए हैं,
और अच्छी सियासत की है। पाकिस्तान बनाने में भी वकला का हाथ है, वो अच्छे वकील भी थे कायद आजम, और उसके साथ लियाकत अली खान या अलामा इकबाल या दूसरे हमारे जो रहनुमा थे, जैसे वो सोहरवर्दी साहब थे। ये गवर्नर जनरल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। गवर्नर जनरल बनने के बाद कायद आजम ने प्रैक्टिस जारी रखी थी। गवर्नर जनरल बनने के बाद तो नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल के औहदे पर या प्रेसिडेंट के औहदे पर तो आप नहीं कर सकते ना प्रैक्टिस, वो कोई भी नहीं करता। लेकिन आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं वकला, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए? कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? वकालत एक पेशा है, हर बंदे ने अपने कोई ना कोई पेशा। अब مثلا कोई डॉक्टर है, अगर वो पार्लियामेंट में भी आ जाता तो कि वो डॉक्टर का पेशा अपना छोड़ दे? नहीं। चल, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाली, इसका मतलब है फारूक नाइक साहब भी कोई इतने कसूरवार नहीं है। देखिए, ये कमेटी बनाना गलत है और इसके हम खिलाफ हैं, और उस कमेटी में जाना सिलेक्शन करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो गलत चीज है। उस पर हमारा जो है बड़ा रिजर्वेशन है। और आप अपनी पार्टी को आप मशवरा देंगे कि इस कमेटी में शामिल ना हो? मेरे नजदीक हमने तो कमेटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, और मैं यही अपनी पार्टी को भी कहूंगा कि इसको रिकॉग्नाइज ना करें। ठीक है, आप क्विकली ये बताएं, ये जो आईनी बेंचों की तजवीज़ आई है सामने, और अब आईनी बेंच बल्कि आइन के तहत बना भी दिए जाएंगे, जल्द ही जुडिशल कमीशन ने ये इजलास बुलाना है और ये काम करना है, तो ये आईनी बेंच का जो सरबराह है उसको भी अब एक सीनियर जज का नाम दिया गया है, और पहले तो प्रिजाइडिंग जज भी लिखा गया था बिल जो टेबल हुआ था उसमें। तो आपको समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे तकसीम हो चुकी है दो कैटेगरी ऑफ जजेस में, एक आईनी बेंचेस के जजेस हैं और एक वो पुरानी रवायती सुप्रीम कोर्ट? ये तकसीम करने की बड़ी अफसोसनाक कोशिश है, लेकिन हमें तवक्को है कि ये इस मामले में मैच्योरिटी दिखाते हुए तकसीम की तरफ नहीं जाने देंगे, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, इस मौजूदा हुकूमत की ये पूरी कोशिश है तमा आज की एस्टैब्लिशमेंट के कि अदलिया को कमजोर किया जाए और अंदर से डिवाइड किया। हामिद खान साहब, आज एक और बड़ा तारीखी केस था, बल्ले के निशान के हवाले से नज़रसानी थी, मगर बज़ाहिर काजी साहब बल्ला जो हैं वो सुविनियर के तौर पे अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो वो हुआ क्या? आपने एतराज़ किया था कि आप समझते हैं काजी साहब जो हैं वो बाइस्ड हैं, मुतासब हैं पीटीआई के अगेंस्ट, तो उन्होंने तो लिखा है कि आपकी नज़रसानी जो है उसमें कोई मेरिट पे आपने दलाइल ही नहीं दिए। और मैंने कहा था, मैंने तो बहस ही नहीं आपके सामने करनी। पहली ऑप्शन दिया था कि इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत उसको में लार्जर बेंच बनाया जाए कमेटी को रेफर करके, और उसके बाद मैंने ये जब इन्होंने कहा नहीं हमारे पास बहस करो, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी किसी बेंच के पास बहस नहीं करूंगा जिसका सरबराह एक बायस्ड जज हो। तो इसका मतलब है कि आपका केस तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्ले के निशान वाला? जी जी, और तो मैं एक्चुअली इसको कंक्लूड करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान साहब, प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का।